तो देखिए प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11 का, ठीक है, फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स में बेटा पहला आपका चैप्टर क्या दिया है? आपका चैप्टर दिया है बीमा। क्या दिया है? बीमा। अब देखिए बीमा क्या है। चलिए आपका पहला हेडिंग आज चालू हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, हेडिंग टू हेडिंग पढ़ते जाएंगे, यानी आपका एक दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप प्रतिदिन पढ़ते जाइए, आपका एक एक हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए हमारे जो है आपका शुरू हो रहा है, आज पहला टॉपिक है बीमा, ठीक है। आपका पहला टॉपिक क्या है? बीमा है। अब देखिए बीमा क्या होता है भाई, चलिए देखते हैं बीमा कैसे, किसका होता है, क्या होता है, ठीक है, सब बताते हैं अभी। अब देखिए आप क्या कीजिए, आज मान लीजिए मैंने ये पढ़ाया, कल दूसरा टॉपिक है, कल दूसरा, ठीक है, ऐसे आप तैयार करते जाइए। आप डे बाय डे तैयार करते जाएंगे तो आपका एक दिन बढ़िया से तैयार हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए देख रहे हैं। अब बीमा आपका दिया, क्या दिया है? बीमा। चलिए देखते हैं क्लास, ठीक है, आपका क्लास है, ठीक, क्लास फर्स्ट ईयर है ना, इंटर फर्स्ट ईयर, ठीक। आपका पढ़ाने जा रहे हैं हम क्या? फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स, ठीक है। चलिए फिजिक्स में आपकी है बीमा। क्या है? बीमा। अब देखिए बीमा होती क्या है, सबसे पहले कुछ बीमा हम जान लेंगे, ठीक है। बहुत इजी होता है, ठीक है, इतना इजी होता है, ठीक है। देखिए अभी आपको हम कुछ बता देंगे, आप अपने आप करने लगेंगे, ठीक है, यानी बहुत इजी होता है। चलिए देख लेते हैं हम बीमा, ठीक है। आपकी बीमा क्या है देखते हैं। चलो पहले कुछ पॉइंट इसमें हम याद कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कुछ पॉइंट में लिख दे रहा हूँ उसको, ठीक है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए अगर किसी भी राशि के, देखिए राशियां कितनी होती है? दो होती है। एक होती है मूल राशि होती है, एक होती है व्युत्पन्न राशि, यानी वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां सातें होती हैं, ठीक है। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। अधिकतर हमें जो बीमा निकालनी पड़ेगी वह व्युत्पन्न राशि की ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है बाबू। चलिए देख रहे हैं, कुछ मैं बीमा लिख दे रहा हूं, पहले देखिए। जैसे अगर मान लीजिए समय है, तो समय की जो बीमा होती है वह कैपिटल टी होती है। क्या होती है? समय की बीमा, ठीक है, समय की बीमा। समय की बीमा, जो समय की बीमा होती है वो कैपिटल टी होती है। अब बीमा हमेशा कैपिटल नहीं, बड़े कोष्टक में ही लिखा जाता है, ठीक है, यानी सबसे बड़ा का, ठीक है, यानी बड़े ही कोष्टक में लिखा जाता है। अगर समय दिख गया, कहीं घंटा दिख गया, सेकंड दिख गया, मिनट दिख गया, कुछ भी दिख गया समय, ठीक है, तो उसकी जो बीमा होती है क्या होती है? कैपिटल टी होती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास दूरी है, दूरी में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दौड़ाई जो भी रहे, ठीक है, यानी इसका, यानी जिसका भी मात्रक अगर मीटर आ गया, कहीं भी मीटर दिख गया तो उसकी बीमा क्या होती है? कैपिटल एल होती है। देखिए यानी लंबाई की बीमा, किसकी बाबू? लंबाई की, लंबाई की बीमा, लंबाई की बीमा, लंबाई की बीमा क्या होती है? कैपिटल एल होती है। क्या होती है? कैपिटल एल, ठीक है। अब देखिए लंबाई हो गया, हमारा आ गया द्रव्यमान। क्या आ गया? द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान की जो बीमा होती है, अब यहाँ डाट कर दे रहे हैं, द्रव्यमान की बीमा होती है कैपिटल एम। क्या होता है? कैपिटल एम। एम फॉर होता है मास, मास मीन्स होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। चलिए द्रव्यमान हो गया। अब आपका आ गया ताप। क्या आ गया? चलिए ताप। चलिए ताप अगर कहीं आ गया तो इसकी बीमा यानी ताप की बीमा, ठीक है। ताप की बीमा क्या होती है बाबू? थीटा। क्या होती है? थीटा, ठीक। ये लिखा है का, ठीक है, बीमा, ठीक, डाट कर दिया हमने। अब देखिए इसके बाद आपका आ गया वैद्युत धारा, यानी धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगर आपको कहीं भी एम्पियर दिख गया, क्या है? एम्पियर दिख गया या वैद्युत धारा, ये वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए चाहे वैद्युत धारा लिख दीजिए, चाहे एम्पियर लिख दीजिए, ठीक है। इसकी जो बीमा होती है वो कैपिटल ए होती है। क्या होती है? ए होती है, ठीक। यानी समय की बीमा क्या होती है? कैपिटल टी हमेशा, ठीक है, बड़े कोष्टक में लिखना बीमा, ठीक। लंबाई की बीमा कैपिटल एल, द्रव्यमान की बीमा एम, ताप की बीमा थीटा, एम्पियर की बीमा क्या होती है? यानी वैद्युत धारा की बीमा होती है ए, कैपिटल ए। चलिए अब कुछ देख लेते हैं कुछ बीमा। चलिए कुछ राशियों के, सबसे पहले आपकी व्युत्पन्न राशि है क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। चलिए पहला हम देख लेते हैं, निकालने का तरीका क्या है। देखिए आपका है क्षेत्रफल। क्या बाबू? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। चलिए अब पहले क्या करते हैं, हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी हमको मीटर दिख गया तो उसकी बीमा होगी एल। अगर किलोग्राम दिख गया तो उसकी बीमा क्या होगी? एम होगा, ठीक है। सेकंड दिख गया, समय दिख गया तो उसकी बीमा कैपिटल टी होगी, ठीक है। ताप दिख गया तो उसकी बीमा थीटा, एम्पियर दिख गया तो उसकी बीमा क्या होगी? ए होगी। चलिए अब देखिए यहाँ लंबाई है, यहाँ क्या है? चौड़ाई है। देखिए अब क्या करेंगे, हम सूत्र से इसकी बीमा निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है बाबू? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर, ठीक, गुणे
चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर था ना वो, चलिए देखिए मीटर होता है जी, ठीक। देखिए अब मीटर की बीमा क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए अगर कोई पूछे आपसे क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मात्रक कोई पूछ ले तो मीटर से मीटर में गुणा करेंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखिए आपका हो जाएगा क्या, चलिए यहाँ भी कैपिटल एल गुणे यहाँ भी कैपिटल एल, ठीक है। एल का गुणा एल में करेंगे तो एक घात यहाँ है एक घात यहाँ है, तो गुणा में घातें जुड़ती है ना वो, तो आपका हो जाएगा एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ऐसे गुणा में घातें जुड़ती हैं, एल गुणे एल, इस पर भी एक घात छिपी रहती है, ठीक है। यदि आप चश्मा लगा के देखें तो दिखाई देगा आपको, ठीक है। चश्मा लगाइए, देखिए यहाँ यहाँ एक छिपा रहता है, ठीक है, यहाँ एक छिपा रहता है, तो आपका हो जाएगा एल प्लस 1, ठीक है। एक इस पर है एक इस पर है, तो आपका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, देखिए यहाँ एल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आपका ये हो गया। अब आपका देखिए आप सबको दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई पूछेगा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, कैपिटल एल स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, ठीक। चलिए अब आपका आ गया आयतन, इसको तो रहने देते, चलिए अब आपका आ गया आयतन, क्या आ गया आयतन। चलिए आयतन की बीमा क्या होती है, देखिए आयतन है, ठीक, आपका है आयतन। सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए भाई, देखिए सूत्र याद रहेगा तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है। चलिए सूत्र याद होना चाहिए, देखिए आयतन क्या है, आयतन क्या है, आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, क्या है ऊंचाई, ठीक। चलिए लंबाई का मात्रक क्या होता है बाबू, मीटर, क्या होता है मीटर, चलिए लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। अब जितना भी मीटर है सबकी बीमा क्या होगी, कैपिटल एल होगी, देखिए कैपिटल एल गुणे कैपिटल एल गुणे कैपिटल एल, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी एल पर एक घात है, यहाँ भी एल पर एक घात है, यहाँ भी एल पर एक घात है, तो कितना हो जाएगा बाबू बताइए आप, एल है क्यूब, क्या हो जाएगा एल क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसकी बीमा क्या होती है एल क्यूब, ठीक है। चलिए आपका अगला आ गया, चलिए लेते हैं चाल, या घनत्व तो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, यानी आप ऐसे ही निकालना है, सबका निकल जाएगा, ठीक है, चाहे जिद, ठीक है। देखिए आपका आगे मान लीजिए हम ले रहे हैं घनत्व, क्या ले रहे हैं घनत्व, घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये तो घनत्व का सूत्र है, क्या है आयतन घनत्व का सूत्र है। देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है बाबू किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम। आयतन का मात्रक इससे पहले हमने निकाला है, क्या होता है मीटर क्यूब, ठीक है, क्या होता है मीटर क्यूब। चलिए ठीक है, किलोग्राम जिसका, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम की बीमा क्या होती है यम, क्या होती है बाबू यम, ठीक है। देखिए यम हो गया, कहीं भी किलोग्राम दिखे द्रव्यमान दिखे उसकी बीमा यम होती है, ठीक है। मीटर क्यूब है, अब मीटर की बीमा क्या होगी यल, क्या होगी यल, क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए, हो गया। अब देखिए कभी भी अगर कोई चीज ठीक है ऊपर से नीचे जा रही, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे आ रही, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस में, और वही कंडीशन सेम टू सेम नीचे भी। कोई चीज अगर नीचे बाबू प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस, देखिए प्लस में ना ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, अगर माइनस में होती तब क्या होता प्लस हो जाता, ठीक है, उल्टा। यानी आपका जाएगा यम क्वेश्चन में क्या हो जाएगा एल पावर माइनस 3 है ना, तो यहाँ हो जाएगा एल पावर माइनस 3, प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आपका यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए दोनों का, यम का एल में गुणा करेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन कब जब आधार समान हो तब, ये आधार समान है नहीं समान है ना, तो आपका हो जाएगा यम एल पावर माइनस 3, हो गया बाबू, ठीक। चलिए अगला आपका दिया है क्या देख लेते हैं, कुछ चौथा देख लेते हैं, ऐसा बहुत है एग्जाम्पल, आप नियम सीखिए, ठीक है, अगर आप नियम सीख गए, ठीक है, तो आप चाहे 2-4-500 बीमा निकालना हो निकाल ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको नियम सीखना चाहिए। अब देखिए नियम में बता दिया, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक, देखिए आपका, चलिए हम चौथा लेते हैं, थोड़ा और निकले, चलिए चाल, चलिए हम लेते हैं नंबर 4 को लेते हैं चाल।
चाल की बीमा क्या होती है, कोई पूछ ले चाल का सूत्र पहले बता दीजिए। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, सबको याद है समय। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दौड़ाई जो भी आ जाए दूरी, ठीक है, जिसका मात्रक मीटर है उसकी बीमा क्या होती है, कैपिटल एल होती है। देखिए दूरी की बीमा क्या है, कैपिटल एल है, कैपिटल एल। समय की बीमा कैपिटल टी, बस हो गया। या तो आप मात्रक लगा दीजिए ऐसे और बता दें विस्तार। देखिए दूरी का मात्रक क्या होता है बाबू, मीटर, क्या होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, ठीक है। चलिए ठीक, अब मीटर की जो बीमा होती है वो कैपिटल एल होती है, क्या होती है कैपिटल एल, कैपिटल एल। और समय यानी सेकंड की बीमा क्या होती है कैपिटल टी, ठीक है। अब देखिए फिर वही कंडीशन, यह प्लस है ना, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए आपका हो जाएगा एल और यह टी प्लस है, ऊपर जाएगा टी माइनस हो जाएगा, ठीक। गुणा कर लीजिए, एल टी का गुणा क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स, ठीक है बाबू, बस हो गया एल टी इनवर्स, ये हो गया आपका, हो गया ना। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और निकालने, चलिए निकाल लेते हैं, त्वरण का निकालते हैं। देखिए आपका है कुछ, चलिए पांचवा देख लेते हैं। चलिए त्वरण क्या आ गया हमारा, त्वरण। देखिए त्वरण, त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए परिभाषा है, वेग, वेग परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है, बटे समय, क्या होता है समय अंतराल वाला, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, बीमा के लिए समय लगा लेंगे, ठीक है बाबू। अब देखिए आप क्या करेंगे, जो चाल की बीमा है वही वेग की भी बीमा होती है। अगर आपको नहीं पता तो विस्तार रूप लगा लेते हैं। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, तो ये वेग का भी हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा ना बाबू। चलिए देखिए, चाहे इसका मात्रक वेग परिवर्तन यानी वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी चाल का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। चलिए मीटर प्रति क्या है सेकंड, क्या है बाबू सेकंड, बटे समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, ठीक। समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, ठीक है, यानी मात्रक भैया। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मीटर, लिख सकते हैं बाबू मीटर। प्रति मीन्स होता है बटे, क्या होता है प्रति मीन्स क्या होता है बटे कर लीजिए, ठीक। क्या है सेकंड, सेकंड कर लीजिए, ठीक है। फिर पूरे बटे है, फिर बटे कर लीजिए, क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक। अब देखिए इसका अंश और हर है, इसका अंश लेकिन हर नहीं, तो इसके नीचे एक छिपा है, बीच का गुणा बीच में, बाहर का गुणा बाहर, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा बताइए, मीटर से एक गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका मीटर, क्या हो जाएगा बाबू मीटर, ठीक है, मीटर क्या हो जाएगा मीटर, बटे सेकंड का गुणा सेकंड में क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू सेकंड स्क्वायर, ठीक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, मीटर की बीमा क्या होती है बताइए कैपिटल एल, क्या होती है कैपिटल एल, बटे, ठीक है। सेकंड की बीमा क्या होती है कैपिटल टी, क्या होती है बाबू कैपिटल टी, यहाँ स्क्वायर ना तो हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखिए अब ये बताइए, ये प्लस में है ना, ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस, यानी आपका हो जाएगा एल है दूसरे कोष्टक में टी पावर माइनस टू, ठीक है। गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा एल टी पावर माइनस टू हो जाएगा, एल टी पावर माइनस टू, ठीक है, हो गया बाबू। देखिए कोई दिक्कत है ना, तो ठीक है। और है तमाम आप नियम सीखिए, ठीक है। अगर नियम सीख गए आप समझ गए, ठीक है, तो हमेशा लगा ले जाएंगे। चलिए आ गया मैं बल, ठीक है। चलिए बल देखते हैं क्या, बल की बीमा निकालते हैं, और छोटा है बल, देखिए बल, बल, बल का सूत्र क्या होता है बताइए, बल का सूत्र क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या था बाबू द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। अब आप चाहें अगर तो ये तुरंत लिख दीजिए, ठीक है, चाहे मात्रक लिखिए। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बाबू किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर है प्रति सेकंड होता है, क्या बाबू मीटर प्रति सेकंड, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए किलोग्राम
मीटर प्रति में बटे का प्रति लिखा ना, तो इसको बटे, ठीक है, बटे क्या आ जाएगा सेकंड, क्या आ जाएगा वो सेकंड, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा किलोग्राम, ठीक, गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा मीटर, किलोग्राम से मीटर में गुणा करेंगे किलोग्राम मीटर, बट्टे क्या आ जाएगा सेकंड, क्या आ जाएगा सेकंड, क्या आ जाएगा सेकंड। अब देखिए किलोग्राम की बीमा क्या होती है, कैपिटल एम, क्या है कैपिटल एम, मीटर की बीमा कैपिटल एल, बटे सेकंड की बीमा क्या है, सॉरी थोड़ा का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होता है सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए टी पावर -2 हो जाएगा, ठीक। चलिए देख लेते हैं, अब देखिए पूरा कर लीजिए, यहाँ एम एल है तो एम एल हो जाएगा, देखिए एम एल, ठीक है, यह मान से ऊपर जाएगा प्लस, ठीक है, तो आपका हो जाएगा टी पावर 2, ठीक है, गुणा कर लीजिए सबका, एम एल टी सब विजातीय पद है, सजातीय थोड़ी ना है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा एम एल टी पावर ठीक है टी पावर 2, तो फिर नीचे से ऊपर चला गया ना, बस हो गया आपका एम एल टी पावर -2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है बाबू, और कोई दिक्कत, एम एल टी पावर टी पावर 2, ठीक है, बल का हो गया। इसी प्रकार आप सबका निकाल सकते हैं, ठीक है, आप नियम सीखिए, ठीक है, नियम सीख जाइए बस अपने आप निकल जाएगा क्वेश्चन। चलिए बाबू आप देख लेते हैं, सातवां देख लेते हैं, ठीक है। आपका मान लीजिए गतिज ऊर्जा दिया हो, चलिए देखिए गतिज ऊर्जा क्या दिया हो, गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा का पहले सूत्र पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2, ठीक है, द्रव्यमान mv स्क्वायर था ना, तो द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, क्या होता है वेग स्क्वायर, क्या होता है वेग स्क्वायर। अब देखिए हमें गति ऊर्जा की बीमा निकालना है, ठीक है बाबू। अब देखिए हम क्या करते हैं, 1/2 आंकिक मान है तो इसकी कोई बीमा होती नहीं है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है कैपिटल एम, क्या होती है कैपिटल एम। अब आपको पता चल गया ना द्रव्यमान की बीमा क्या होगी कैपिटल एम। वेग की बीमा क्या होती है बताइए, इससे पहले हमने पढ़ा है क्या होता है एल टी इनवर्स। अगर -1 की घात है किसी संख्या पर तो हम उसको इनवर्स बोलते हैं, ठीक है वो क्या बोलते हैं इनवर्स। पावर कितना है 2 है, चलिए गुणा कर लेते हैं, आपका हो जाएगा यम एल पर कितनी घात हो जाएगी 2, क्योंकि ऊपर 2 है, टी पर कितनी हो जाएगी -2, 1 से गुणा हो जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा गुणा कर लीजिए सबका, आपका हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी पावर -2 हो गया बीमा आपकी, ठीक है गतिज ऊर्जा हो गया। चलिए मान लीजिए और कोई है, चलिए 8 देख लेते हैं, चलिए जो भी हो 7 8 आप नियम सीखिए सबसे पहले, ठीक है। चलिए देखिए नियम क्या है आपका, नियम तो सीख रहे हैं ना आप लोग। चलिए 8 देख लेते हैं, 8 और एक आध देख लेते हैं, आपको आ रहा सब कुछ ना। देखिए बाबू अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, क्या करना ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है। चलिए दाब का देख लेते हैं, दाब का क्या होता है। चलिए कोई आपसे कह दे कोणीय वेग की बीमा, क्या कह दे कोणीय वेग, क्या है कोणीय वेग। तो देखिए कोणीय वेग का सबसे पहले आपको सूत्र बताना चाहिए। कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है बताइए हमको, कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, कोणीय वेग का सूत्र होता है कोण, क्या होता है बेटा कोण बटे आपका होता है कोण बटे समय, क्या होता है कोण बटे समय, ठीक है। अब देखिए बाबू इसकी हमें बीमा निकालनी है, क्या है? तो कोण की कोई बीमा नहीं होती है, कोण की कोई बीमा नहीं होती है, यानी कोण की कोई बीमा नहीं होती, खाली एल के ऊपर 0 से लिख लिया जाता है, ठीक है। यानी एल के ऊपर 0 मीन्स कि इसकी कोई बीमा होती नहीं है, ठीक है। अपान नीचे क्या है समय, समय की बीमा क्या होती है कैपिटल टी,
या प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, एल गायब है यानी एल मीन्स कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, अब टी है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी प्लस 1 की घात है तो क्या हो जाएगा -1 की घात, ठीक है। यानी आपको सूत्र याद होना चाहिए, अगर सूत्र याद है तो आप रख जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं आपका। चलिए आपका कोड मैंने समझा दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दिया है, चलिए शक्ति का देख लेते हैं, शक्ति, ठीक है। शक्ति का क्या होता है, शक्ति, ठीक है। शक्ति बराबर होता है कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। सबसे पहले हम कार्य देख लेते हैं, कार्य अभी हमारा छूट गया, कार्य क्या देख लेते हैं, कार्य। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे दूरी, क्या बाबू, बल गुणे दूरी, ठीक है। अब देखिए अगर आप बल की बीमा भूल गए हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए बल की बीमा भूल गए हैं तो आप क्या करेंगे, बल की बीमा निकाल लेंगे, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए बल का जो मात्रक होता है किलोग्राम की बीमा होती है, किलोग्राम, देखिए मैं मात्रक लिख दे रहा हूं एक बार, आप भूल गए अगर तो। बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति क्या हो जाएगा बाबू, सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर। और दूरी की बीमा यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर, ठीक। इसको हल कर लीजिए आप, देखिए प्रति मीन्स होता है बटे, हमेशा याद रखना प्रति मीन्स हम बटे भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है बाबू, मीटर है ना, मीटर बटे प्रति है ना, तो बटे कर लीजिए। आपका है सेकंड स्क्वायर गुणे क्या है आपके पास, मीटर। देखिए यहाँ भी एक मीटर है ना, ये प्रति था तो हमने बटे कर लिया, सेकंड स्क्वायर सेकंड कर लिया, गुणा है बीच में, गुणा कर लिया, मीटर है। अब ऊपर का गुणा ऊपर कर लीजिए, यानी आपका हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, मीटर गुणा मीटर में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए किलोग्राम की बीमा क्या होती है, कैपिटल एल, कैपिटल एम, ठीक है। किलोग्राम की बीमा कैपिटल एम, ठीक है बाबू। मीटर की बीमा कैपिटल एल, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, एल स्क्वायर बटे सेकंड की बीमा क्या होती है, तो ये कैपिटल टी होती है ना बेटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, कैपिटल टी स्क्वायर है। चलिए ऊपर ले लेते थोड़ा, ऊपर का गुणा ऊपर हो जाएगा, एम से एल में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बाबू, बताइए आप लोग, क्या जाएगा बाबू बताइए, एम एल स्क्वायर, ठीक है, या प्लस है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका हो जाएगा टी पावर -2, ठीक है, गुणा कर लीजिए आप, तो आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2, पास पास रहेंगे, ठीक।